जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान। जो भारतीय संविधान में एक टॉपिक है संविधान का विकास। संविधान का विकास आज जो है जितने भी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनते हैं, आज हम सभी प्रश्नों को जो है इसमें कवर करेंगे। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा तो आप लोगों से वो छूटने वाला नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला अंग्रेजों द्वारा कौन सा युद्ध जीत लिए जाने के बाद बंगाल शासन का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1764 का बक्सर का युद्ध। आगे देखते हैं। आगे है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत देखते हैं क्या हुआ कि देखिए, जो क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन जो हम बताएंगे वो पॉइंट के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। कह रहा है इसमें जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो क्या किया गया, इसके तहत जो कोलकाता प्रेसिडेंसी थी, इसमें सरकार की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब क्वेश्चन पूछ लेता है अगर कि इस प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? तो इस प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल था और जो है उसके परिषद के 4 सदस्य और थे। और देखते हैं इसमें क्या है कि जो ये एक्ट था, इसमें जो है ये जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। किस रूप से कैसे करते थे? तो संयुक्त रूप से अपनी सत्ता का उपयोग करते थे। और जो है इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। कोलकाता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। इसी एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। आगे देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, इसमें जो है शासन जो है दो उसमें बट गया। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये जो है व्यापारिक मामलों के लिए था और जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, ये था राजनीतिक मामलों के लिए। आगे देखते हैं 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या क्या पॉइंट हैं, देखते हैं इसमें। जो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, इसके अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ये किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या हुआ? तो इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी का अधिकार पत्र था, इसको जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और क्या हुआ? तो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय जो व्यापार था, इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कुछ सीमाओं को छोड़ करके। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए। लेकिन क्या हुआ आगे चल करके, जब 1833 के चार्टर अधिनियम आया तो इसमें क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इसके तहत क्या हुआ कि जो मतलब पहले जो है कुछ सीमाओं तक जो है व्यापार खोल दिए गए थे, अब इसमें क्या हुआ कि इस मतलब उनको भी समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, ठीक है। अब जो है आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
जो ये पॉइंट है कि अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस एक्ट के तहत, तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत जो भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया और जो है कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। आगे जो है देखते हैं 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। जो 1853 का ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, इसके तहत क्या हुआ कि जो सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं 1898 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ कि जो है भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। आगे देखते हैं, इसके अंतर्गत 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। इसके अंतर्गत 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। आगे है 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसके बारे में देखते हैं। जो ये अधिनियम था, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। आगे देखते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ और इस अधिनियम के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि किस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। आगे देखते हैं, इसमें जो है इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और जो है पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। आगे देखते हैं, जो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम था, इसमें क्या हुआ कि जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई और जो है इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी इस अधिनियम में दी गई। अगला अधिनियम है 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत इसको जो है ये अधिनियम है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या है कि जो मार्ले मिंटो सुधार भी इसको कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं इस अधिनियम को। और इसमें जो कुछ पॉइंट हैं ये भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत और क्या क्या हुआ, तो पहली बार जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। 1909 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके अंतर्गत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों की भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति भी की गई और इसके अंतर्गत क्रांतिकारी विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के अंतर्गत क्रांति विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1909 का भारत शासन अधिनियम। आगे देखते हैं, आगे है 1919 ईस्वी का
भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत इसको क्या कहते हैं, इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके अंतर्गत क्या हुआ, द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और जो है विधायिका राज्य परिषद तथा केंद्र विधान परिषद में क्या हुआ, जो विधायिका थी ये एक राज्य परिषद बन गई और केंद्रीय विधान परिषद, ये दो भागों में बट गई। और जो है आगे है राज्य परिषद के जो सदस्य थे इसमें 60 सदस्य थे और जो 34 सदस्य क्या किए जाते थे, निर्वाचित किए जाते थे। और इनका कार्यकाल कितना था, तो इनका कार्यकाल था 5 वर्ष। जो राज्य परिषद थी इसमें जो है सदस्य कितने थे, 60 थे और निर्वाचित कितने किए जाते थे, तो 34 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे और जो है इनका कार्यकाल 5 वर्ष था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी। इसमें जो है 104 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे और 41 सदस्य क्या किए जाते थे, मनोनीत किए जाते थे। आगे है इन दोनों सदनों के में एकमात्र अंतर क्या था, तो ये जो दोनों सदन थे इनमें एकमात्र अंतर था कि जो बजट जो था, बजट की स्वीकार करने का अधिकार निचले सदन को था। कर लिखा है किसको था, निचले सदन को था। बजट को स्वीकार करने का अधिकार निचले सदन को था। ठीक है, आगे देखते हैं किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। क्या था, 1919 का भारत शासन अधिनियम। आगे देख लेते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया गया। तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। आगे देखते हैं 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ, तो इसमें जो है इसको जो है मिनी संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं। इसमें जो है 321 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, इसमें जो है 321 धाराएं हैं। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ, जो द्वैत शासन की व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त कर दी गई। जो अधिनियम था ये, इसके द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था क्या समाप्त कर दी गई। और जो है आगे है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था, इसमें जो है ब्रिटिश संसद में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया, तो 4 जुलाई 1947 को। कब प्रस्तावित किया गया, 4 जुलाई 1947 को। और इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, तो 20 धाराएं थी। प्रस्तावित किया गया 4 जुलाई 1947 को, लेकिन जो है स्वीकृत किया गया कब, स्वीकृत इसकी हुई 18 जुलाई 1947 को। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी, 20 धाराएं थी। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का संविधान लागू होने तक शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया। आगे क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। आगे जो है संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 सदस्य थे। इसमें कितने थे, 7 थे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, जो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। तो साथियों हम लोग जितने भी जो पॉइंट देखे हैं या क्वेश्चन देखे हैं, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। और साथियों जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी या किसी भी अन्य की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।